औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत असवद बिन सरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे वसीयत फरमा दीजिए। इरशाद फरमाया, अपने हाथ को काबू में रखो कि इससे किसी को तकलीफ ना पहुँचे। मैंने अर्ज़ किया, अगर मेरा हाथ ही मेरे काबू में ना रहे तो फिर और क्या चीज़ काबू में रह सकती है, यानी हाथ तो मेरे काबू में रह सकता है। इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। मैंने अर्ज़ किया, अगर मेरी ज़ुबान ही मेरे काबू में ना रहे तो फिर और क्या चीज़ काबू में रह सकती है, यानी ज़ुबान तो मेरे काबू में रह सकती है। इरशाद फरमाया, तो फिर तुम अपने हाथ को भले काम के लिए ही बढ़ाओ और अपनी ज़ुबान से भली बात ही कहो। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर औफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आपके तमाम मसाइल मसाइब और मुश्किलात को दूर फरमाए और आप जिन जिन मकसद के लिए मकासद के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। बीमारों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए और कर्ज में डूबे हुए लोगों को अल्लाह ताला कर्ज की परेशानी से निजात दिलाए और रिज़्क़ से की तंगी से जो लोग परेशान हैं तो अल्लाह ताला उन्हें खुला रिज़्क़ अता फरमाए। और शादी को लेकर उस हवाले से जिन लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, यानी कि शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आते हैं नहीं हो पा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन वसीले बना दे, उनके नसीब खोल दे और उनके माँ बाप को इस परेशानी से निजात दिलाए। आमीन। और जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं और उनका कोई वसीला नहीं बन रहा एक दूसरे के लिए, तो अल्लाह ताला उनके आपस में नसीबों को मिला दे और उनकी यानी कि मुश्किलात जो है इस रास्ते की तमाम रुकावटें जो है अल्लाह ताला दूर फरमा दे। आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स आज मैं सूरह इखलास के एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही गारंटेड और मुजर्रब अमल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ और अमल मैं आपको बाद में बता देती हूँ। पहले मैं अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सिर्फ देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप वीडियो देखें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया जाए ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और मेरी वीडियोस जो हैं उनको लाइक करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और वीडियो का लिंक भी जो है वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। तो व्यूअर्स चलें फिर टॉपिक को मैंने आपको ये तो बता दिया कि सूरह इखलास का आज टॉपिक है, जिस मकसद के लिए मैं ये टॉपिक सूरह इखलास को लेकर आई वो मैं आपको अब बता देती हूँ। ये है जी औलाद के लिए एक बहुत ही गारंटेड अमल। ठीक है, औलाद जिन लोगों की औलाद नहीं है, जो बे औलाद लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें बेटा चाहिए होता है और बेटे की ख्वाहिश करते हैं, बेटियां होती हैं बेटा नहीं हो रहा है, तो ये अमल उन लोगों के लिए ख़ास है कि या तो बे औलाद भी पढ़ सकते हैं और अगर औलाद होगी तो बेटा होगा। ये बहुत मुजर्रब अमल है, बेशक आप उसे करें तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और इसकी इजाज़त जो है वो आम है। ठीक है, वो मैं अब आपको बता देती हूँ कि इस अमल को आपने किस टाइम पर करना है। ये अमल जो है इस तरह से करना है कि आपने इस अमल को जारी रखना है जब तक आपका मसला हल नहीं हो सकता और इसको हर नमाज के बाद पढ़ा जाएगा। हर नमाज के बाद आपने सूरह इखलास की पहली आयत, ठीक है, कुल हु अल्लाहु अहद, बस इतनी पढ़नी है और इसको आपने हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। 100 बार आप सूरह इखलास की पहली आयत को पढ़ेंगे और हर नमाज के बाद पढ़ेंगे
اور نماز اس کو سورہ اخلاص کی پہلی آیت کو پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. 3 بار درود شریف پڑھے دعا مانگنے سے پہلے اور 3 بار ہی درود شریف پڑھا جائے گا دعا مانگنے کے بعد. اس طرح آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہوگا. یعنی 5 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک دن میں. ہر نماز کے بعد 2 بار سورہ اخلاص کی پہلی آیت کو پڑھنا ہے اور دعا مانگنے کے وقت 3 بار پہلے درود شریف پڑھا جائے گا دعا مانگنے سے اور 3 بار ہی درود شریف جو ہے وہ دعا مانگنے کے بعد پڑھا جائے گا. اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. اور یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو اولاد کے لیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک کر دیجئے اور مجھے لیلا کو آپ اجازت دیجئے. انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.